ये ले भिखारी, खा ले। शुक्रिया भैया। ये तो अखिल भैया की आवाज थी। भैया आप यहाँ पे इतनी ठंड में लेटे हुए हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? भैया कहने के लिए तो पूरा परिवार है, छोटा भाई है, उसकी बीबी है, बहुत अच्छे घर से हूँ मैं, पर करूँ तो करूँ क्या, मजबूरी ने ऐसा बना दिया कि मुझे यहाँ रोड पे आके सोना पड़ा। भैया जब आपका घर परिवार सब कुछ है तो आप यहाँ पे ऐसे? भैया वो कहते हैं ना, जो नसीब में लिखा होता है वही झेलना पड़ता है, और नसीब तो कोई बदल नहीं सकता ना भैया। जब 18 साल का था तब घर वाले छोड़कर चले गए, और मेरे हिस्से में एक छोटा भाई आया। मेरे छोटे भाई का सपना था कि उसको बाहर जाके पढ़ना लिखना है, और हमने ना एक एक पाई जोड़कर उसको बाहर भेजा, विदेश पढ़ने लिखने के लिए। मेरे पास जो भी कुछ था, जो जमीन थी, वो सब बेच के ना मैंने अपने भाई की पढ़ाई में लगा दिया। फिर मेरे भाई ने मुझसे कहा कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है, और मैं अपने भाई की पसंद को कैसे काट सकता था भैया। और फिर मैंने उससे उसकी शादी करवा दी। मेरा भाई तो चला गया, लेकिन उसके पीछे उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। प्लीज बहू मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं हूँ इस घर में तो मेरी ही यहाँ पर चलेगी, समझे तुम? निकल जाओ यहाँ से। और तब से भैया मैं यहाँ भटक रहा हूँ। कभी कभी ये भी सोचा कि गांव वापस चला जाऊं, फिर ख्याल आया कि मैंने तो अपना सब कुछ बेच दिया है, जो जमीन थी वो बेच दी है। हो सकता है शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अगर आपका छोटा भाई आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? उसके पैरों में गिर जाऊंगा, मिन्नतें मांगूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा और उससे बोलूंगा कि मुझे अपने घर में रख ले। अखिल भैया। वरुण भाई तू कहाँ था? भाई तू मुझे ऐसे क्यों छोड़ के चला गया था? भाई भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे इस सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने ज्योति से बोला कि भैया कहाँ चले गए हैं, तो वो बोलती है कि आप तो गांव चले गए हो। भैया मुझे सच में नहीं पता था कि आपके साथ इतना कुछ हो गया है। आप मेरे साथ चलिए, आपका भाई आ गया ना, सब कुछ ठीक कर देगा, और आपके साथ जो भी हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। भाई ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। बहुत बाहर बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, और आपने बस एक ही टी शर्ट डाली हुई है। ऑर्डर तो देने जाना पड़ेगा ना, पैसे भी तो कमाने मैम। भैया अगर आप बुरा ना माने तो अंदर 2 मिनट आके गर्म पानी पी लीजिए। नहीं मैडम आप परेशान मत होइए। आप अंदर आके 2 मिनट बैठ जाइए ना, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। ठीक है मैम। सुनिए ना, वो बाहर डिलीवरी वाला आया था तो हमने उससे सामान ले लिया है। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही थी तो मैंने उन्हें अंदर बैठा लिया है। अच्छी बात है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आपकी न्यू वाली जैकेट उन्हें दे दो क्या? अभी तक मैंने वो जैकेट पहने नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो ठीक है, तुम दे दो। तो तुम दे दो चल के। ठीक है चलो। लीजिए पानी। थैंक यू। भाई ठंड इतनी ज्यादा है, तुमने जैकेट क्यों नहीं पहना? ये आपकी बीवी है? हाँ, बहुत प्यार करते हैं आप एक दूसरे से। पर तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? जो किस्मत आपकी है वो हर किसी को नहीं मिलता। गुड़गांव में जो MNC कंपनी है उसी में मैं एम्प्लॉय था, वहाँ पे मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, और यहाँ तक कि भैया हमने शादी भी करी। भैया 1 साल हुआ था शादी को। उसकी लाइफ में पता नहीं कहाँ से एक लड़का आया। जब उसने मुझसे डिवोर्स लिया ना, तो एलिमनी के नाम पे मेरी प्रॉपर्टी, गाड़ी, मेरी सेविंग्स सब लूट लिया मुझसे। और जब उसने तुम्हें छोड़ा तो क्या तुम अपने घर वालों के पास दोबारा नहीं गए? क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे बोला था कि अगर तू लव मैरिज कर रहा है ना तो दोबारा मुड़ के घर को मत देखना, इसलिए हिम्मत करके अकेले रहने लग गया। तो कुछ नौकरी चाहिए थी, तभी जाके ये डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली है। यार ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर छोड़ो, क्या पता आने वाले दिन तुम्हारे पिछले पास्ट से बहुत बेहतर हो, और ये जैकेट तुम्हारे लिए। ठंड में तुम इतनी जगह जाते हो, डिलीवरी वगैरह करते हो। ये जैकेट तो बहुत अच्छी है, मैं ये जैकेट नहीं ले सकता। नहीं भैया, आप इसे रख लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ी सी हेल्प ही समझ लीजिए। अगर तुम ये जैकेट लोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब इस जैकेट से मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं आराम से सारी डिलीवरी कर पाऊंगा। अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमें याद कर लेना, हमें बता देना। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। यार कितने मेहनती लोग हैं ये, ठंड हो, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, हम तो भूखे होते हैं, पर ये हमारे पास टाइम पर खाना लेके आ जाते हैं। इन्हें अपने हेल्थ का कोई ध्यान नहीं होता। इनकी मदद करके ना दिल को एकदम सुकून मिल गया है। सही कह रही हो तुम। चाय पियेंगे आप? बना दो। ठीक है, अभी लेके आएगी।